अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के सबक में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नक्शे मुसल्लस बनाना सीखेंगे। नक्शे मुसल्लस के 9 खाने होते हैं और इनके 8 चालें होती हैं चारों मिजाज के मुताबिक। ये देखें, जैसा कि ये नक्शे के अंदर मौजूद है, आतिशी शर्की, बादी गरबी, आबी शुमाली, खाकी जुनूबी। यानी आतिशी नक्श, बादी नक्श, शुमाली नक्श, खाकी नक्श। आतिशी की जो समत है वो मशरिक है, बादी की मगरिब है, आबी की समत जो है वो शुमाली है, खाकी की जो समत है वो जुनूबी है, और नीचे जो है ये उसके माकूस है, उसके बरअक्स है। ये आतिशी माकूस है, ये बादी गरबी माकूस है, ये आबी शुमाली माकूस है, ये खाकी जुनूबी माकूस है। और सबसे पहले आप इसका कानून जान लें, इसका तरीका जान लें, उसके बाद ये तमाम आपको फिलअप करके मैं आपको फिर समझाता हूँ। सबसे पहले इसका तरीका समाअत फरमाए कि ये फिल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर हम जिस आयत का या जिस नाम का या जिस इस्म का नक्श बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर टोटल आदाद हैं 54, तो इससे 12 कानून के निकालेंगे। ये जब भी आप टोटल बनाएंगे, किसी भी आदाद के, किसी भी नाम के टोटल आदाद निकालेंगे, उस टोटल में से 12 आपने कानून के निकालने हैं। जब हमने ये 12 निकाले तो ये 42 बचे। 42 को हमने 3 पर तकसीम करना है। 3 कम 3, नीचे 12 बचे, 4 3 12, यानी ये टोटल 14 हुए। तो हमने इसको कैसे फिल करना है? ये मुसल्लस का नक्शा हो गया, तो इसके अंदर हमने क्या करना है? 14 हैं। सबसे पहले यहाँ हमने 14 लिखने हैं, फिर हमने इसमें 15 लिखने हैं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22। तो 9 और 5 कितना हो गए? 14। 1 1 2 2 4 5 54। इसको जिधर भी जमा करेंगे ये 54 ही मिजान आएगा। 9 और 4 13 और 1 14। 1 1 2 3 3 और 2 5। तो ये नक्श मुसल्लस हो गया, ये सीधा सा। अगर हम कोई बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा अदद जिसके अदद बनते हैं 25, ये आयत या इसम के अदद हैं 25। इससे हमने 12 कानून के निकाले, बाकी कितना बचे? 13। 13 को हमने 3 पे तकसीम किया, 4 3 12। तो अब नीचे 1 बचा। ये जो नीचे 1 बचा है इसको कसर कहते हैं, ठीक है ना। इसका तरीकाकार ये होगा कसर बनाने का, ये कानून समझ लीजिए, बहुत ही अहम चीज़ है। कसर बनाने का तरीकाकार ये होता है, जितनी भी नीचे बच जाए, या 2 बचेंगे कसर के या 1 बचेगा। 1 बचे तो आपने ये ज़िला हैं 1 2 3, यानी 3 खाने हैं इसके एक लाइन में। इधर देखें तो 3 खाने हैं, इधर देखें तो 3 खाने हैं। फिर आपने क्या करना है? 1 बचा है तो 1 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 3 टोटल होगा। अगर 2 बचे हैं तो फिर आपने 2 को 3 के साथ ज़रब देना है, फिर ये 6 बचेगा। अभी हमने जो बनाया है 25 का, इसका 1 बचा है, यानी कसर इसकी 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब 3 आएगा। 3 को हमने क्या करना है? इसके टोटल खाने कितना है? 9। 9 के अंदर हम 1 और खाना शामिल करेंगे, ये टोटल हो जाएंगे 10। तो 10 से हमने ये 3 जो बने हैं
3 ये निकालेंगे, बकाया कितना बचेंगे 7। तो अब मालूम क्या हुआ, जो खाना कसर है वो 7 होगा। मिसाल के तौर पर ये हमने फिर नक्श बनाया, इसको हमने फिल किया 4 से, 4 5 6 7 8 9 और ये है 7वां खाना। 7वें खाने में हम 10 की बजाय 11 लिखेंगे, एक का इजाफा करेंगे, 12 और 13। आप भी इसको जिधर से भी गिनेंगे 25 बनेगा। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1 और 1 2, 9 और 4 13, 13 2 15, 1 और 1 2। इसको जिधर से भी गिनेंगे ये 25 बनेगा। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी। ये तरीकाकार है ये नक्श बनाने का। इसका कानून भी आपको समझ आ गया होगा। अगर 2 बचते हैं, मिसाल के तौर पर हमने 26 का नक्श बनाया है, 26 से 12 कानून के गए, 26 का नक्श बनाया है, 12 कानून के गए, बाकी कितना बचे 14। 14 को हमने 3 पे तकसीम किया, 4 3 12, 12 2 बचे। तो हम इसका नक्श कैसे तैयार करेंगे, ऐसे, यानी ये 2 जो है ना, इसको हमने क्या करना है, 2 को 3 खाने जो है इसके साथ ज़राब देना है, 2 3 6 और टोटल खाने इसके 9, इसके 9 के अंदर एक शामिल करेंगे 10, ये 10 से 6 गए, कितना बचे 4। अब हम इसको फिल अप कैसे करेंगे, खाना कसर बनेगा चौथा खाना। अगर 1 बचता तो फिर 7वां खाना था। अब ये 2 बचे हैं तो इसका कसर का खाना जो है, खाना कसर वो चौथा है। 1 4 5 6, यहाँ पे 7 लिखना था ना, 7 की बजाय हम क्या लिखेंगे 8, क्योंकि खाना कसर में 1 अदद का इजाफा करना है। 9 10 11 12 13, ठीक हो गया जी। ये है तरीकाकार इसका। अब हम वो चारों नक्श जो हैं उसको फिल अप करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जी मोहतरम भाइयों, देखें ये आतिशी नक्श है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला खाना इसका ये है, दूसरा खाना इसका ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। इसकी चाल ये है। और इसके बाद ये बादी है। यूं समझ लीजिए कि हमने ये रुख मशरक़ की तरफ किया हुआ है। मशरक़ की तरफ पहला खाना जो है ये आता है, ये शर्की हो गया। बादी जो है ये गरबी है, तो इसका इब्तदा यहाँ से हो गई। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, और इसी तरीके से ये आबी शुमाली है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां खाना। और ये खाकी जुनूबी है। पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। और ये जो नीचे है ये माकूस है। माकूस से मुराद है ऊपर वाले के ये बरअक्स है, उसकी उलट है। मिसाल के तौर पर ये देखें, आशी की यहाँ से चाल शुरू होती है। पहला इधर है और इसका भी इधर से शुरू होती है चाल, और दूसरा खाना यहाँ पे इस कोने में है, और माकूस का जो है ये दूसरे कोने में है। तीसरा इधर है, उसका जो है तीसरा इस लाइन में है। चौथा ये है, इसका चौथा ये है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। इसी तरीके से ये बादी गरबी है, उसके बरअक्स है। जो ऊपर है उसके बरअक्स है। ये आबी शुमाली है, ये उसके बरअक्स है, आबी शुमाली माकूस। ये खाकी जुनूबी है, ये नीचे वाला खाकी जुनूबी माकूस है, उसके बरअक्स है। तो इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम बाद में तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि ये देखें, मशरकी जो आतिशी
तावीज़ है ये तफरीक के लिए इस्तेमाल होता है। किसी के दरमियान तफरीक पैदा करनी हो, नाजायज़ मोहब्बत होती है, उसको छुड़ाना मकसूद हो, तो ये आतिशी चाल के साथ लिखा जाता है। और इसी तरीके से आबी शुमाली जो है ये मोहब्बत के लिए है, और खाकी जुनूबी जो है ये फतह के लिए है, और ये गरबी जो है खाकी गरबी बादी गरबी जो है ये उकूद के लिए है, बंदिश के लिए है। किसी की मोहब्बत को बांधना हो, किसी के गुस्से को बांधना हो, किसी की बुरी आदत को बांधना हो, तो ये बादी गरबी जो नक्श है ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद हम शायद आपको इसकी तफसील के साथ भी बताएंगे किसी वीडियो में कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और नाम और सूरतों को और अस्माए इलाही को मतलब उनका इस्तिंताक करके कैसे नक्श तैयार किया जाता है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी वीडियो में हम अर्ज़ करेंगे। फ़लिहाज़ा आज हमने नक्श मुसल्लस को सीखा, और इसमें कोई बात रह गई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।